वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात ने अपोजिशन को एक बार फिर मौका दिया है तनकीद करने का। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि यह मुलाकात अहम नहीं थी, वहीं चीन ने दावा किया कि जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर हुई थी। आला सरकारी ज़राए ने इसकी तरतीब की और कहा कि चीन की तरफ से दरख्वास्त ज़ेरुत्तवा है। सरकारी ज़राए ने भी बताया कि ये दो तरफा मुलाकात पे चीन की जानिब से दरख्वास्त ज़ेरुत्तवा थी। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जोहान्सबर्ग ब्रिक्स में सरबराही इजलास के दौरान लीडर्स लाउंज में गैर रस्मी गुफ्तगू की। कांग्रेस तर्जुमान श्री ने एक वीडियो जारी कर इस मुलाकात पर तनकीद की। चीन के अधिकृत बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की साउथ अफ्रीका में एक मीटिंग हुई। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पार्टी सवाल पूछने का बड़ा शौक रखती है, जो अनर्गल आरोप लगाती है, निरर्थक बातें करती है, आज वो बताए सबसे बड़ा सवाल कि आपकी शी जिनपिंग से क्या बात हुई, उसको गुप्त और गोपनीय क्यों रखा जा रहा है, और क्या आपने शी जिनपिंग की आंख में आंख डालकर ये बोला कि अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति कैसे बनेगी। क्योंकि 20 जाबाजों की शहादत के बाद आप 2 बार मिल चुके हैं शी जिनपिंग से। बाली में मिले थे जहां पर लाल शर्ट पहनकर आप गलबैया कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, और अब आप मिले हैं। आपके तथाकथित आग्रह पर यह मीटिंग हुई है। तो अब बताइए इस देश को कि इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई। 19 कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है, और यह दूसरा सवाल है कि यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की 3.5 साल बाद भी क्यों नहीं बन पा रही। तीसरा बड़ा सवाल, और वो ये है कि हमारी सेना उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक गश्त क्यों नहीं कर पा रही जहां पर वो पहले करती थी। पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। हम स्ट्रेटेजिक जगहों से पीछे क्यों खिसके हैं, इसका जवाब कौन देगा। चौथा बड़ा सवाल, 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई। इस देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, और उसका क्या बदला लिया आपने चीन को सबसे बड़ा व्यापार का अपना पार्टनर बना दिया, और व्यापार घाटा चीन से $100 बिलियन का कर दिया। देश की आंख में धूल झोल की, ये कहकर कि आप ऐप बैन कर रहे हैं, और चीन पर इंपोर्ट की अपनी निर्भरता को लगातार बढ़ाने का काम किया। ये थी जाबाजों की शहादत का बदला। पांचवी और बड़ी बात, आपके अरुणाचल के सांसद तापिर गांव कहते हैं कि वहां पर चीन ने घर बसा लिए हैं। इमेजरी भी आई है, फोटो भी आई है, गांव बसाने की बात भी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को लद्दाख दौरे के दौरान वहां के लोगों ने बताया कि जहां पर पहले वो जानवर चराने जा सकते थे, या जहां पर पहले सेना गश्त करती थी, वहां पर गश्त नहीं हो रही। उन्होंने वही सत्य तो बोला है। इससे आप इतना हैरान परेशान क्यों हो जाते हैं। 18 बार चीन आप जाएंगे, चीन से गलबैया आप करेंगे, महाबलीपुरम पे शहनाई आप सुनेंगे, साबरमती के तट पर झूला आप झूलेंगे, और चीन पर सवाल का जवाब हम देंगे। आज इस देश के सामने एक बड़ा सवाल है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से साउथ अफ्रीका में क्या बात की, और अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बनेगी और कब बनेगी, यह सवाल है। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने बिना पलक झपकाए इस देश को वो झूठ बोला था, कोई घुसा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा ये देश और हमारी सेना उठा रहा है, जिसका भरपूर उपयोग चीन का पीएलए करता है। जब कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में वो कहता है कि आपके प्रधानमंत्री भी तो वही कह रहे हैं जो हम कहते हैं, कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 जाबाजों की शहादत का बदला मोदी जी व्यापार बढ़ाना या गलबैया करना नहीं हो सकता है। सवालों का जवाब देना सीखिए।